हेलो, नमस्कार। तो हम आपके बीच हाजिर है एक बार फिर एक खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर। हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी क्लास में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परसेंटेज का छोटा सा सवाल आपके सामने है। देखो, मेरी क्लास में क्या है कि सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि सॉल्यूशन उतना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारी क्लास की ख़ास बात यही है कि सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सॉल्यूशन, कि हम इस सवाल को किस सॉल्यूशन से करने वाले हैं, कौन सा अच्छा सॉल्यूशन होने वाला है। तो आइए बात करते हैं। वीडियो को पॉज करें और एक बार सवाल को खुद से ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन देख के आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, सवाल तो आपको कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो दमदार सॉल्यूशन है वो आपको यहीं मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं। सवाल पे क्या है, एक परिवार 25 किलो चावल तथा 9 किलो गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तो चावल की खपत में कितने % कमी की जाए यदि गेहूं की खपत समान हो। इस लाइन का मतलब है कि गेहूं जितने पहले ख़रीदता था उतने ही अब ख़रीदेगा मूल्य बढ़ने के बाद में। ठीक है, और कुल खर्च समान है। इसका मतलब पहले 350 रुपये खर्च करता था, अभी भी 350 रुपये ही खर्च करेगा। ठीक है, चलो तो बात ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे लिखा भाई चावल, राइस, और यहाँ लिखा मैंने गेहूँ। ठीक है, आपने कहा सर 25 किलो चावल ख़रीदता है यह आदमी और 9 किलो गेहूं ख़रीदता है। 350 रुपये खर्च कर दिए। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 होता है। अगर गेहूं का मूल्य में 5 रुपये प्रति किलो मान लो तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये प्रति किलो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपने कहा गुरुजी गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया, तो आपने कहा सर 5 का 20% कितना होता है। 5 का जो 20% है वो कितना होता है, 1/5, मतलब कि 1 हो जाएगा। तो अब जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 6 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो क्या है, मैंने कहा भाई पापा के पास में 100 रुपये है और छोटे बेटे को 70 रुपये दे दिए, तो बड़े वाले बेटे को कितने देंगे, 30। अब बड़ा वाला बेटा नाराज़ हो गया, तो उसने कहा पापा मुझे और ज़्यादा दो पैसे। तो इसने कहा ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, 10 रुपये ज़्यादा दे देता हूँ। अगर मैं इसको 10 ज़्यादा दूंगा तो इधर 10 कम करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पैसा 100 ही है। ठीक है, तो आपने कहा सर इधर 40 और इधर 60। तो ये बात समझ में आ गई। टोटल जो खर्चा है वो समान है, कुल खर्च समान है। अगर आपने इधर 10 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए तो इधर 10 रुपये कम खर्च करने पड़ेंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे ठीक है गुरुजी, आ गई। तो मैंने कहा भाई देखो, गेहूं की जो खपत है वो समान है। पहले वो 9 किलो गेहूं खरीदता था और अभी भी वो 9 किलो गेहूं ही खरीदता है। तो आपने कहा सर एक किलो पर अगर 1 रुपये बढ़ गया, 1 किलो के ऊपर अगर हमने 1 रुपये बढ़ा दिया तो 9 किलो के ऊपर कितना बढ़ जाएगा भाई, 5 से 6 हो गई ना प्राइस। तो 1 किलो के ऊपर 1 रुपये बढ़ गया, तो 9 किलो के ऊपर कितना रुपया बढ़ जाएगा? आप बोलोगे सर 9 रुपये। 9 रुपये मुझे इधर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 9 रुपये इधर कम खर्च करना पड़ेगा भाई। अब आपने कहा सर 1 किलो के अंदर 1 रुपये के अंदर 1 किलो आता है, तो 9 रुपये के अंदर कितना किलो आएगा, 9 किलो। तो चावल पहले मैं 25 किलो खरीदता था, लेकिन अब 9 किलो कम खरीदूंगा। तो सवाल में यही तो पूछा है, चावल की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो 25 पर 9 की कमी, 25 पर 9 की कमी, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 36%। अरे बोलो भाई, मज़ा आया या नहीं आया?
कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको सॉल्यूशन और आपने किस सॉल्यूशन से किया है। तो मिलते हैं अगले सवाल के साथ में। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए।